मूवी के स्टार्ट में एक कपल को दिखाया जाता है। वाइफ का नाम मीरा और हस्बैंड का नाम हेनरी होता है। वो एक सिटी में रहते हैं। जिस घर में वो रहते हैं वो काफी सुनसान जगह पे होता है और इस घर को हेनरी ने खुद डेकोरेट किया होता है क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट है। मीरा भी एक जॉब करती है। मीरा को जॉब करने के लिए ऑफिस जाना पड़ता है और हेनरी अपने घर में ही बैठ के अपना सारा काम करता है। एक दिन मीरा और हेनरी डेट पर जाने का प्लान करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आज हम अपने फोन घर छोड़ जाएंगे क्योंकि आज हम सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। जब ये दोनों डेट से वापस घर आते हैं तो इनको घर में किसी के पाँव के निशान मिलते हैं। दोनों को समझ नहीं आती। हेनरी मीरा से पूछता है कि तुमने जाते हुए घर को अच्छे से लॉक किया था। इस पर वो उसे कहती है कि हाँ मैंने इसे अच्छे से लॉक किया था। फिर ये दोनों घर का सारा सामान चेक करते हैं तो इनका सामान बिखरा होता है। हेनरी अपने ऑफिस आता है तो वहाँ का सामान भी बिखरा होता है। नेक्स्ट डे इनके घर पुलिस आती है। वो हेनरी से इन्वेस्टिगेट करता है। हेनरी उसे बताता है 2 फोन और एक लैपटॉप चोरी हुआ है। हेनरी स्टीवन को कहता है कि रात को जो भी घर आया था वो कोई चोर ही है, लेकिन स्टीवन को इसकी बातों पे यकीन नहीं आता। वो इसके घर की तारीफ करता है। उसे पता चलता है कि घर इसने ही बनाया है। हेनरी स्टीवन को बताता है कि हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं। मीरा के ऑफिस में पता चल जाता है कि इनके घर में रात चोर आए थे। फिर हेनरी अपने घर की विंडो और डोर को डिजिटल लॉक लगाता है। इसको इसने अपने फोन से कंट्रोल किया होता है। वो अपने घर के बाहर लाइट्स भी लगवाता है ताकि सेफ्टी रहे। यहाँ मीरा घर वापस आती है तो लाइट्स को देखकर खुश होती है। रात में ये दोनों सो रहे होते हैं। इनका जनरेटर चलते हुए बंद हो जाता है। हेनरी बाहर देखने के लिए जाता है तो देखता है कि इसके जनरेटर को किसी ने तोड़ दिया है। वहीं वो देखता है कि इसके ऑफिस की लाइट ऑन है। जब वो देखता है तो मीरा को किसी ने बांधा होता है। हेनरी और मीरा जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि हेनरी के ऑफिस में 3 लोग कुछ तलाश कर रहे होते हैं। ये दोनों काफी अपसेट होते हैं। हेनरी गन निकालता है। मीरा को ये बात नहीं पता होती कि हेनरी के पास कोई गन भी है। ये तीनों चोर हेनरी पर अटैक करते हैं। हेनरी मीरा को कार की की देता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। मीरा कार में बैठती है तो घर से फायर की आवाज आती है। मीरा को लगा था कि चोरों ने हेनरी को शूट कर दिया है। फिर मीरा हेनरी को देखती है। वो समझ जाती है हेनरी ने चोरों को शूट कर दिया है। नेक्स्ट पुलिस मीरा और हेनरी से बात करती है तो यहाँ पता चलता है कि वो तीनों क्रिमिनल थे। वो इतने बड़े क्रिमिनल नहीं थे लेकिन छोटी मोटी चोरियां करते थे। ये तीनों चोर एक ही फैमिली से थे। इनमें से 2 की डेथ हो गई है और एक की कंडीशन खराब है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम जेरी है। इसकी एज 19 साल है। ये 2 मंथ से गायब है जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला और पुलिस को लगता है कि इन तीनों में से किसी एक ने इसे गुम किया है। और पुलिस वालों को ये भी शक होता है अगर वो हॉस्पिटल वाला आदमी मर गया तो हमें इस लड़की के बारे में पता नहीं चलेगा। स्टीवन कहता है कि हैरानी की बात ये है कि वो लड़की भी इसी फैमिली की है। मीरा ये बात सुनकर हैरान होती है। कोई अपनी फैमिली की लड़की को भी किडनैप करता है। उसी रात हेनरी भी कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाता है। हेनरी अपना वॉलेट घर भूल जाता है। मीरा इसका वॉलेट देने के लिए इसके पीछे जाती है तो इसे पता चलता है हेनरी मार्केट नहीं बल्कि हॉस्पिटल जा रहा है। ये उसी हॉस्पिटल में जा रहा है जहाँ वो आदमी था। नेक्स्ट मीरा हेनरी के घर आने पर इससे हॉस्पिटल के बारे में पूछती है लेकिन हेनरी इसकी बात को इग्नोर कर देता है जिससे मीरा को हेनरी पर थोड़ा शक होता है क्योंकि इसका बिहेवियर थोड़ा चेंज था। सुबह मीरा को पता चलता है। पुलिस वाला उसे बताता है जो बंदा हॉस्पिटल में एडमिट था उसकी डेथ हो गई है। मीरा पुलिस वाले से पूछती है कि उसकी डेथ कब हुई थी। जब वो उसे टाइम बताता है तो मीरा समझ जाती है कि हेनरी भी उसी टाइम हॉस्पिटल गया था। अब इसे क्लियर हो जाता है कि हेनरी ने ही उसे मारा है लेकिन वो हैरान होती है कि इसने उसको क्यों मारा और किस लिए मारा। मीरा हेनरी की लास्ट लोकेशन चेक करती है और वो उसी जगह पहुंच जाती है। ये वो जगह है जहाँ चोर रहता था। वो इसके घर की तलाशी लेती है तो मीरा को एक लेटर मिलता है जो हेनरी ने भेजा था और साथ में पोस्ट ऑफिस वाले बॉक्स के पास कैमरा भी मिलता है। तो पीछे से एक आदमी आके वो कैमरा तोड़ देता है। मीरा घर आकर कैमरे को टीवी पर लगाती है। इस वीडियो में वो चोर कहता है वो एक अच्छा इंसान नहीं था और इसकी बुरी नजर थी। मुझ पर यकीन करो, ये इल्जाम ना लगाओ। मीरा का कैमरा टूट चुका होता है। मीरा अपने लिए न्यू कैमरा मंगवाती है लेकिन वो अपना कैमरा मंगवाने के लिए अपने ऑफिस की लोकेशन बताती है क्योंकि मीरा को हेनरी पर ट्रस्ट नहीं था। इधर मीरा हेनरी की लाइव लोकेशन चेक करती है और इसकी तलाशी लेने के लिए इसके ऑफिस आती है। मीरा को वहाँ से यूएसबी मिलती है जिसको वो पीसी के साथ कनेक्ट करके फोटो देखती है। ये फोटो उस टाइम की होती है जब हेनरी का घर बन रहा था और सब लोग काम कर रहे हैं। हेनरी भी उनके साथ काम कर रहा था और हेनरी उस लड़की से बात करता है जो 2 मंथ पहले गायब थी। यहाँ हेनरी अपने ऑफिस की लाइट ऑन देखता है तो वो भागकर ऑफिस जाता है। हेनरी को पता चलता है मीरा मेरी लोकेशन चेक कर रही थी। वो इससे पूछता है और उसे ये भी कहता है कि मैं भी तुम्हारी लोकेशन ट्रेस रहा था। हेनरी उससे पूछता है कि आज तुम वहाँ क्या करने गई थी। हेनरी इससे चोर के घर जाने की बात कर रहा था। वो इससे कहती है कि मैं गई थी और वहाँ मुझे तुम्हारे नाम का लेटर मिला था। तुमने वहाँ लेटर क्यों भेजा था। इस पर हेनरी उसे कहता है जब मैं घर बना रहा था ये सब मेरी हेल्प करवा रहे थे ताकि गवर्नमेंट को टैक्स ना पे करना पड़े। मैंने गवर्नमेंट को बोला था कि मैं घर खुद बनवा रहा हूँ और जेरी का फादर मेरे साथ काम किया करता था। जेरी की अपने फादर की कार किसी से टकरा गई थी। इसके फादर ने इसको बहुत डांटा था। उसकी इस हरकत की वजह से मैंने उसे काम से निकाल दिया था। इसके फादर ने मुझे कहा था
कि तुम्हें इसके बदले कीमत देनी पड़ेगी और मैं आज तक इसकी कीमत दे रहा हूँ। हेनरी ये भी कहता है कि जब मैंने पैसे देने से बंद कर दिए तो इसने मेरे घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की थी। मीरा हेनरी की बातों पर ट्रस्ट कर लेती है। उसे लग रहा था कि हेनरी जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। अब ये दोनों अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से गुजारते हैं। फिर ये दोनों पार्टी प्लान करते हैं। शाम को सारे फ्रेंड इनके घर आते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। मीरा न्यूज देखती है तो पता चलता है उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है जिसने इसका कैमरा तोड़ा था। ये आदमी जेडी को किडनैप करने में भी शामिल था। मीरा कार की तरफ जाती है और अपने न्यू कैमरे में इस वीडियो को प्ले करती है। इस वीडियो में ये होता है कि हेनरी एक अच्छा इंसान नहीं है। इसकी नजर मेरी बेटी पर थी। इसके ऑफिस में ऐसा कुछ है जो इसने दुनिया से छुपा कर रखा है जो हमें नजर नहीं आता। इस बात से ये पता चलता है कि वो चोर हेनरी के ऑफिस किस लिए गया था। फिर मीरा भी ये बात सोचती है कि हेनरी अपने ऑफिस में किसी को जाने नहीं देता। वहाँ कुछ तो ऐसा है जो किसी को नहीं पता। मीरा हेनरी के ऑफिस जाने की ट्राई करती है। इसको वहाँ एक लॉकर नजर आता है। वो इससे इसके ऑफिस का मैप निकालती है। हेनरी पार्टी में मसरूफ होता है मगर इसे पता चल जाता है कि इसके ऑफिस में कोई गया है। रूम में 2 सर्किट लगे होते हैं लेकिन मैप पे 3 शो होते हैं। एक सर्किट को टेबल के नीचे छुपाया होता है। मीरा टेबल को साइड पे करती है। उस सर्किट के ऊपर एक बटन लगा होता है। जब वो इस बटन को प्रेस करती है वहाँ एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। जब मीरा नीचे जाती है तो नीचे काफी अंधेरा होता है। ये एक बेसमेंट टाइप होता है जो घर के नीचे बनी हुई है। जब वो नीचे की तरफ जा रही होती है तो इसे वहाँ एक बहुत बड़ा रूम नजर आता है। उस रूम में भी काफी अंधेरा होता है। मीरा जब लाइट ऑन करती है तो रूम के हाफ एरिया में लाइट ऑन होती है। जब वो दूसरी लाइट ऑन करती है तो इसे वहाँ एक लड़की नजर आती है जिसे बांधा होता है। फिर मीरा डरते हुए इस लड़की के पास आती है। लड़की चिल्लाने लगती है। मीरा इसे चुप करवाती है। इतनी देर में हेनरी भी आ जाता है। हेनरी एक साइको पेशेंट आदमी है। मीरा पुलिस को कॉल करने लगती है। हेनरी इसे मारता है और मारने के बाद इसे भी बांध देता है। फिर वो दोबारा पार्टी में आता है और पार्टी में आए लोगों को कहता है कि अब आप लोग अपने घर वापस चले जाओ क्योंकि मीरा रेस्ट कर रही है। मीरा इस लड़की से पूछती है तुम यहाँ कब से हो। वो इसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब से हूँ। वो इसे बताती है कि ये डेली मेरे सामने बैट लेके बैठ जाता है। मीरा जेरी के हाथ खोलती है। ये दोनों भागने लगती हैं कि हैरी इन दोनों को पकड़ लेता है। वो मीरा को मार के बेहोश कर देता है। वो जेरी को बेसमेंट में ले जाता है और इसके हाथों को बांधकर बैट से मारने ही लगता है कि मीरा पीछे से आकर हेनरी के सर पर आयरन का राड मारती है जिससे हेनरी के सर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। मीरा हेनरी को बांध देती है और दोनों वहाँ से बाहर आ जाती हैं। फिर कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि मीरा घर का सारा सामान ट्रक पर लोड करती है और वहाँ से चली जाती है और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।